दोस्तों, मुझे याद है जब मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था तो कई बार जब हमारी बैटिंग टीम होती थी तो मुझे उसी टीम के लिए एम्पायरिंग करनी होती थी। और जब मेरी टीम का कोई प्लेयर आउट हो जाता था तो मैं उसे नट आउट दे दिया करता था। सामने वाले काफ़ी बोलते थे, काफ़ी चिल्लाते थे, लेकिन मेरी टीम के जो लोग थे वो मेरा काफ़ी साथ दिया करते थे। उन्हें लगता था कि ये हमें बचा रहा है, नट आउट दे रहा है, तो ऐसे में क्यों ना हम भी इसका साथ दें, क्योंकि हमें बैटिंग दोबारा मिल जाएगी। जाहिर है आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आज ऐसे ही एम्पायरिंग चंडीगढ़ में हुई, और चंडीगढ़ में क्या हुआ ये ना केवल हास्यास्पद है बल्कि बहुत गंभीर भी है। गंभीर इसलिए क्योंकि आज का जो चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का चुनाव था वो माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद करवाया जा रहा था। और आज के जो ये चुनाव थे इसमें इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ थे, दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल एक तरफ थे, और एमपी किरण खेर का वोट भी जाहिर तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट को ही जाना था। लेकिन आज जिस तरह से चंडीगढ़ में, मैं इसे मजाक नहीं कहूंगा बल्कि गंभीर स्थिति कहूंगा इस देश के लिए, जिस तरह से आज वहां पर मेयर चुनाव हुआ है और मेयर चुनाव के अंदर कुल 35 पार्षदों ने वोट डालना था, एक वोट एमपी का डालना था, कुल वोट थे 36, 20 वोट थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, और 15 प्लस एक एमपी का वोट था बीजेपी की ओर से। यानी ये स्थिति साफ थी कि अगर मेयर बनेगा तो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की ओर से बनेगा। लेकिन जब चुनाव संपन्न होता है तो स्थिति सामने आती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट खराब हो जाते हैं 20 में से 8 वोट खराब होने का मतलब हुआ कि 40% जो वोट है वो इनवैलिड कर दिए गए। 40% वोट से तो सरकारें बन जाया करती हैं, लेकिन यहां पर 40% वोट ही इनवैलिड कर दिए गए। और जिस प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ये वोट रद्द किए हैं, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी हैं। अब आप समझिए, सोचिए, कुछ लोग इस पर हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाले पत्रकार आ गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करती तो भी ये खबर इसी तरह से चल रही होती। लेकिन आज सवाल ये है कि आखिर इतना जो क्रिस्टल क्लियर इलेक्शन है, सामने कैमरे पर वो इलेक्शन हो रहा है, और जिस तरह से 36 में से 16 वोट बीजेपी को मिले, एक भी वोट कैंसिल नहीं हुआ, दूसरी तरफ 20 में से 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए ये हो जाता है कि क्या आगे चलकर स्थिति काफी गंभीर होने वाली है, ये सवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उठाया है। हालांकि उन्होंने तो बहुत गंभीर हमले किए बीजेपी के ऊपर, यहां तक कह दिया कि अब देश उत्तर कोरिया में जिस तरह का शासन चल रहा है कहीं उस और ना चलने लग जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है मिस्टर अनिल कुमार, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए देशद्रोह के आरोप में। हालांकि हम उनके आरोपों के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो नेता है, नेता कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से चंडीगढ़ का मेयर चुनाव एक साल के लिए होता है, वहां पर हर साल मेयर के लिए इलेक्शन होता है। पिछली बार भी एक वोट इसी तरह से इनवैलिड कर दिया गया था और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो मेयर बन गए। और इस बार भी जो इंडिया अलायंस है, यानी कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो इसलिए हार गया क्योंकि उनकी तरफ से 8 वोट ही इनवैलिड हो गए। अब सोचिए कि इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर इलेक्शन क्या हो सकता है। यानी यहां पर बार बार कहा जाता है कि ईवीएम का चुनाव छोड़िए, चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर के चुनाव में भी अगर इस तरह से वोट रद्द होने लगे, वो भी 40% रद्द होने लगे, तो फिर तो इन चुनावों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। फिर तो ये चुनाव हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर तो इस तरह से हो गया कि हमें हारना नहीं है,
चाहे जीतने के लिए हमें किसी की गर्दन ही क्यों ना काटनी पड़े, चाहे जीतने के लिए हमें किसी का वोट इनवैलिड ही क्यों ना करना पड़े, चाहे जीतने के लिए हमें किसी को किडनैप ही क्यों ना करना पड़े, चाहे जीतने के लिए हमें किसी अधिकारी को खरीदना ही क्यों ना पड़े, चाहे जीतने के लिए हमें सामने वाले कैंडिडेट या उसके साथ जुड़े हुए लोगों को ही दबाना क्यों ना पड़े। ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी इस बात को जानते हैं कि इससे बहुत अच्छा संदेश नहीं गया, क्योंकि मेयर का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव नहीं था। हालांकि बीजेपी इसे इंडिया गठबंधन की हार बता रही है, लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं। इंडिया गठबंधन की हार ये तब मानी जाती अगर यहां पर पब्लिक ने पार्टिसिपेशन किया होता। यहां तो अधिकारियों की बदौलत 8 वोट इनवैलिड हुए। इनवैलिड का मतलब यह नहीं है कि किसी एक पार्टी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया वोटों के अंदर या किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यहां पर वोट इनवैलिड किए गए हैं। इनवैलिड का मतलब यह हुआ कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है वो आप भी जानते हैं, अब वो अधिकारी किसकी मानेंगे ये आप भी जानते हैं। हालांकि अब आगे चलकर क्या ये मामला कोर्ट में जाता है या नहीं जाता, जाता है तो किस तरह का संज्ञान लिया जाता है, क्या ये जो मेयर बने हैं ये आगे भी मेयर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। आप सोचिए कि एक शख्स जो ये सोचे कि मैं नकल मारकर पास हुआ हूं, एक शख्स जो ये सोचे कि मैंने आज एक ठगी की है जिससे मैं लखपति और करोड़पति बन गया हूं, वो खुद खुशी से जरूर जा सकता है, लेकिन जब वो अपनी गली में अपने मोहल्ले में जाएगा तो लोग उसे किस नजर से देखेंगे ये आप समझ सकते हैं। वो खुश हो सकता है कि मैं जीत कर आया हूं, लेकिन लोग दूर से देखकर ये बात समझ जाते हैं कि ये जीता है या इसे जिताया गया है या सामने वाले को हरवाया गया है या फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे मुद्दे के ऊपर जिस तरह से आज का चुनाव हुआ है, आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव हैं, फिर हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होंगे, उस समय स्थिति क्या होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज का मामला काफी गंभीर है। और मैं ये समझता हूं कि बीजेपी की जो अपर लीडरशिप है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा है, अमित शाह हैं, उनको इस तरह के मामलों में संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो पार्टी की यानी जो साख है उसके ऊपर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जो आम लोग, जो मेरे जैसे आप जैसे लोग पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान जरूर लग जाता है, क्योंकि ऐसे में जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर भी एक गलत इंप्रेशन जाता है कि आखिर सिर्फ सत्ता पाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस मामले में क्या राय है। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।